हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टूर। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ बेल आइकन बटन को दबा देना ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। हे हेलो एवरीवन। सो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हम एंजाइम कैटालिसिस के बारे में पढ़ रहे थे। ओके, एंजाइम कैटालिसिस एंड हमने वहाँ पे माइकलिस मेंटन का जो इक्वेशन हमने देखा था, उस इक्वेशन को मैं यहाँ पे इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख के छोड़ दे रहा हूँ। हमने जो इक्वेशन देखा था वो हमने देखा था कि रेट ऑफ ए रिएक्शन का जो फॉर्मूला निकल के आ रहा था दैट वाज K3 इंटू, यहाँ पर आ जाता था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ E इंटू कॉन्सेंट्रेशन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S होल डिवाइडेड बाय Km प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S। ओके, नाउ आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आप प्रीवियस वीडियो में आपने ये चीज़ यहाँ पे पढ़ी होगी कि जब हम ये इक्वेशन बना रहे थे, ये इक्वेशन हमने प्रीवियस वीडियो में बनाया था जहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आया था दैट इज़ K3 इंटू ई नॉट। ये इक्वेशन था, आई कैन से वेदर ये इक्वेशन हमारे पास था K3 इंटू ई नॉट इंटू एस अपॉन K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाई K1 प्लस एस। तो के इसको हमने सब्सटीट्यूट कर दिया था Km के साथ, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन हमारे पास ये बना था। इसमें अगर मैं Km को सब्सटीट्यूट करना यहाँ पे स्टार्ट करूँ तो मेरे पास जो Km का वैल्यू निकल के आएगा वो Km हमारे पास जो था दैट वाज K2 प्लस K3 होल डिवाइडेड बाई K1। यहाँ पे हम ये पढ़ रहे थे कि हमारे पास एक एंजाइम होता है जो एक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा और वो मुझे अब बना के देगा एंजाइम सबस्ट्रेट का इंटरमीडिएट, और वो एंजाइम सबस्ट्रेट का इंटरमीडिएट इक्विलिब्रियम में रहेगा या वो फर्दर जाके मुझे दे सकता है प्रोडक्ट पी। अब देखिए इनिशियल जो ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम जो होगा वो होगा कि अब कितना बचा हुआ है प्लस कितना यहाँ पे चला गया है, यानी अब कितना बचा हुआ है प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कितना चला गया है, ये आपको बता रहा था ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन कितना है। अब हमने यहाँ पे इसको रेट कांस्टेंट K1 रखा था, हमने इसको रेट कांस्टेंट K2 रखा था, हमने इसको रेट कांस्टेंट K3 रखा था। बहुत सारी बुक्स में अलग अलग नोमेनक्लेचर यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, कहीं पे K-1 इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब जरा यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। अगर मेरा सारा का सारा एंजाइम अगर मेरे एंजाइम सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एक ऐसा केस होगा जिसमें सबसे ज़्यादा रिएक्शन होगा और मेरा सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बनने का कोशिश करेगा। सो अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरा पूरा का पूरा एंजाइम, अगर मैं कहूँ पूरा का पूरा एंजाइम दैट इज़ ई नॉट, अगर ओवरऑल ई नॉट अगर पूरा का पूरा फ्री ना होते हुए अगर वो सबस्ट्रेट में जाके कन्वर्ट हो जाता है, वो एक ऐसा टाइम आएगा जिस समय रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो मैक्सिमम होगा, और उस समय हम कहेंगे कि हमारे पास मैक्सिमम वी मैक्स, हम उसको प्लॉट करेंगे वी मैक्स के साथ। तो अब अगर मैं यहाँ पे एक इक्वेशन को प्लॉट करूँ, उस समय K3 मल्टीप्लाइड बाय ES का जो वैल्यू निकल के आएगा वो सबसे ज़्यादा होगा। देखिए आप यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, ये जो प्रोडक्ट बनने का जो रेट है, ओवरऑल रेट जो मेरे पास फॉर्मूला है, ओवरऑल रेट अगर मैं लिखूँ, ओवरऑल रेट उसका फॉर्मूला निकल के आ रहा है K3 मल्टीप्लाइड बाय ई नॉट मल्टीप्लाइड बाय S होल डिवाइडेड बाय Km प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S। अब ये ओवरऑल रेट है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ आना, यहाँ से लेके यहाँ जाना, फिर रिवर्स हो जाना, सबको हिसाब लगाने के बाद हमें पता चलता है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन आता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ प्रोडक्ट के बनने का रेट आपसे पूछूं, सिर्फ प्रोडक्ट के बनने का रेट, तो प्रोडक्ट के बनने का रेट हमारा हो जाएगा रेट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय dt का मेरा जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा K3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES। जिस समय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन, अगर ये जो मेरे पास फॉर्मूला आता है वो ई नॉट के बराबर हो जाए, या मैं कहूँ अगर ई नॉट ES के बराबर हो जाए, उस समय मुझे मैक्सिमम स्पीड मिलेगी। उस समय मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ Vmax, या मैं उस समय यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेरा रिएक्शन मैक्सिमम स्पीड में जा रहा होगा प्रोडक्ट बनने के लिए। समझ में आया? तो यहाँ पर अगर आप ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन को देखो तो मेरे पास यहाँ पे K3 इंटू ES का फॉर्मूला ई नॉट आता है। जिस समय मेरे पास इफ पूरा का पूरा ई नॉट अगर कन्वर्ट हो जाता है ES में, तो उस समय मेरे पास रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन वहाँ पे आएगा जो कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड में होगा। तो मैं उस समय लिखूंगा रेट विल बी इक्वल टू Vmax मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट होल डिवाइडेड बाय Km प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये मेरे पास फॉर्मूला निकल कर आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे। ठीक है, इस फॉर्मूले को मैं आगे फिर से लिख देता हूँ। मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो मेरे पास रेट का फॉर्मूला क्या आएगा, रेट का मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा Vmax इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S होल डिवाइडेड बाई Km प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S। और ये तब होगा जब मेरे पास Vmax का जो मैं फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करूँ वो आएगा K3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई नॉट, और पूरा का पूरा ई नॉट किसके बराबर हो गया होगा, पूरा का पूरा ई नॉट ES के बराबर हो गया होगा, हम उसको कहेंगे Vmax। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से सुनना। अब देखो,
अगर यहाँ से मैं कंडीशन लगाना स्टार्ट करूँ, यहाँ से मैं अलग अलग कंडीशन लगा सकता हूँ कि अगर मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज मच 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 ग्रेटर देन Km, तो ये किसका फॉलो करेगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, क्योंकि उस समय जो रेट मेरा निकल के आएगा वो रेट क्या निकल के आएगा, Vmax निकल के आएगा इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S निकल के आएगा अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S आएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बचेगा, फॉर्मूला बचेगा Vmax। अब Vmax का मतलब ही हमारे पास क्या निकल के आता है, वो हो जाएगा K3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES, या मैं इसको कह सकता हूँ K3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ E0, क्योंकि अब ये दोनों बराबर हो गए। आई होप समझ में आया। अच्छा, दूसरे केस में अगर Km इज मच 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 ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, उस केस में आपका जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे आपका ये Km बचेगा, तो मेरे पास रेट का फॉर्मूला क्या निकलेगा, रेट इज गोइंग टू बी इक्वल टू Vmax अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S होल डिवाइडेड बाई के नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा Km। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मुझे कहलाएगा फर्स्ट ऑर्डर, ये क्या कहलाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। और यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे सबस्ट्रेट है ही नहीं, तो सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में ये क्या कहलाएगा, जीरो ऑर्डर। अच्छा, अगर Km इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, उस समय मेरा रेट का फॉर्मूला क्या आएगा, उस समय मेरा जो रेट का फॉर्मूला आ जाएगा, बोले क्या आ जाएगा, Vmax आ जाएगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, क्योंकि अब मेरा Km और S का वैल्यू सेम हो गया है, सबस्ट्रेट कैंसिल हो जाएगा, फिर मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Vmax डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब ये 3 कंडीशंस आपको याद रखनी है, कब वो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है, कब वो जीरो ऑर्डर फॉलो करता है, और कब रेट ऑफ ए रिएक्शन Vmax का हाफ होता है। ये 3 कंडीशन अक्सर एग्जाम्स में आती हैं। रेट ऑफ ए रिएक्शन जो होगी वो Vmax के बराबर कब होती है, रेट ऑफ ए रिएक्शन जो होगी वो Vmax का हाफ कब होती है, हाफ, और रेट ऑफ ए रिएक्शन जो होगी वो Vmax अपॉन Km इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S कब होती है। ये 3 कंडीशंस आपको अब याद रखनी है एट एनी कॉस्ट, ठीक है ना। यहीं से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम हमारे इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं और कुछ इक्वेशंस में से कुछ ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। देखिए, मेरे पास जो इक्वेशन आ रहा था, वो इक्वेशन मेरे पास आ रहा था, रेट वॉज इक्वल टू Vmax, जिसको अगर मैं लिखूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई Km लिख देता हूँ, प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S लिख देता हूँ। यहाँ पर मुझे पता है Vmax का जो मेरा आंसर निकल के आता है वो K3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES आता है, जिसको मैं लिख सकता हूँ K3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ E0, क्योंकि इस समय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ E0 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES, यानी जितना भी फ्री एंजाइम था, जितना भी ओरिजिनल एंजाइम था, वो सब कुछ सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो गया। अब इसका मैं 1 अपॉन रेट लिखता हूँ, 1 अपॉन R विल बी इक्वल टू Km प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट होल डिवाइडेड बाई Vmax इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब जरा इसको स्प्लिट कर लेते हैं, तो 1 अपॉन R को अगर मैं स्प्लिट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, Km अपॉन Vmax इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X अपॉन Vmax इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S। यहाँ से ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको और अच्छे से अगर मैं स्प्लिट करूँ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R Km अपॉन Vmax, क्योंकि ये कांस्टेंट है दोनों, इंटू 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S प्लस 1 अपॉन Vmax। दिस इज द इक्वेशन दैट आई गेट। अब मुझे पता है रेट को मैं y एक्सिस पे प्लॉट कर सकता हूँ, ये जो होगा वो मेरे स्लोप का काम करेगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे रेट चेंज होगा। तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं वो मेरे पास कितने कितने वेरिएबल हैं, मेरे पास एक वेरिएबल है रेट और दूसरा वेरिएबल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S, और मुझे पता है रेट इज अ फंक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो R जो होगा वो हमेशा किसका काम करेगा, y एक्सिस का काम करेगा, और जो x होगा ये किसका, S होगा ये किसका काम करेगा, x एक्सिस का काम करेगा। दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड, बिकॉज हमारा फॉर्मूला था y इज इक्वल टू f ऑफ x। समझ में आया। अब अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करूँ तो ये x का काम करेगा और ये कांस्टेंट c का ग्राफ काम करेगा। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूँ तो मुझे बताओ क्या क्या आ जाएगा मेरे पास। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन R, करेक्ट है। यहाँ पर मेरे पास अच्छा पॉजिटिव स्लोप आएगी कि नेगेटिव स्लोप आएगी, मुझे लगता है पॉजिटिव स्लोप आएगी, क्योंकि पॉजिटिव स्लोप के साथ है। यहाँ जहाँ ये कट मारेगा वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन Vmax हो जाएगा, करेक्ट है। इसका जो स्लोप होगा, अब देखिए स्लोप का वैल्यू कितना निकल के आएगा, स्लोप का वैल्यू आ जाएगा Km डिवाइडेड बाई Vmax, करेक्ट है। और 1 अपॉन Vmax तुम्हारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया। यहाँ पर तुम किसको प्लॉट करोगे, यहाँ पे तुम 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को प्लॉट करोगे, एंड दिस इज द ग्राफ दैट यू गेट। आई होप समझ में आया ना। यहाँ से हम ना इस स्लोप के फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, ये हमारे पास। अच्छा, ये जो ग्राफ आपको यहाँ पे मिल रहा है, ये ग्राफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस ग्राफ को हमारे भाषा में, अगर मैं नॉर्मल भाषा में कहूँ तो इसको कहा जाता है लिन-वेवर बर्क प्लॉट। लिन, जहाँ पे आप 1 अपॉन रेट को प्लॉट करते हो 1 अपॉन S के साथ। ये ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या पढ़ा है। हमने यहाँ पे प्लॉट करना सीखा है दैट 1 अपॉन रेट विल बी इक्वल टू Km अपॉन Vmax इंटू 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S
प्लस 1/Vmax। हमने इस ग्राफ को प्लॉट किया। ये ग्राफ हमारे पास कहाँ से आया, ये फॉर्मूले से आया, जो फॉर्मूला था दैट Vmax इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस अपॉन Km प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस। हमने सिर्फ इसका इन्वर्स लेके फिर इसको रीअरेंज करके हमने इस फॉर्मूले को यहाँ पे बनाया है। ये जो ग्राफ हमारा निकल के आया है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से निकल के आया। यहाँ पे अपने 1/R को रखा, यहाँ पे 1/ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस को रखा, पॉजिटिव स्लोप के साथ आपको एक लाइन मिली, तो आपका जो स्लोप का फॉर्मूला निकल के आया वो निकल के आया Km/Vmax, ठीक है। और यहाँ पे जो कट आपको लगा वो 1 लगा 1/Vmax। अब बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं लीन-वेवर-बर्ग प्लॉट के ऊपर नेट एग्जामिनेशन में। अब यहाँ पे आप जरा ना एक काम करो, यहाँ पे Km को रखो और Vmax की जगह फॉर्मूला डाल दो, क्या हो जाएगा, K3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, Vmax की जगह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES आ जाएगा, करेक्ट है। तो कहना इसे स्लोप मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES इज इक्वल टू Km/K3। दिस इज द फॉर्मूला दैट आई गेट, एग्जैक्टली करेक्ट। अच्छा, अब एक काम करो, इसको जरा रिवर्स कर दो, K3/Km करो इसको, तो K3/Km करोगे तो क्या आएगा, 1/ स्लोप मल्टीप्लाइड बाय ES। इस इक्वेशन को हम कहते हैं, ये हमें एक तरीके से बताता है कि रेट कांस्टेंट जो K3 है और आपका जो रिलेशन है माइकलिस मेंटन के बीच में, वो का रेशियो क्या है, तो वो होता है 1/ स्लोप इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES, और इसको कहा जाता है कैटालिटिक कोएफिशिएंट। कैटालिटिक कोएफिशिएंट। तो आपको अभी ये फॉर्मूलेस कुछ याद रखने हैं। फॉर्मूले मैंने कहाँ से डिराइव किया, स्लोप से। देखो याद कैसे रखोगे, ये आपका स्लोप का फॉर्मूला था, Vmax का फॉर्मूला हमारे पास आता है, Vmax का हमारे पास फॉर्मूला आता है K3 मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ES। आप इसको वहाँ पे सिर्फ सब्स्टिट्यूट करोगे, क्योंकि ये हमारा x का काम करने वाला है, ये हमारा स्लोप कट का काम करने वाला है, जो y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होने वाला है उसका काम करने वाला है। सो दिस ग्राफ एंड दिस इक्वेशंस आर रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप नेट सेट गेट या किसी भी MSc के बाद की जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, JRF वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो दिस विल हेल्प यू अलॉट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इनकेस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब कर देना, अगर अब तक नहीं किया है तो, और चैनल वीडियो को लाइक कर देना। बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।